क्योंकि आवाम ने ही उन्हें मुंतखब किया। उसके बाद वज़ीर आज़म का ये टेन्योर काफ़ी टफ रहा। कोविड-19 ने 2 साल जो है वो डिस्टर्ब किए। उसके बाद सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि दुनिया के बेशतर ममालिक में महंगाई और इस तरह की तकालीफ हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैटर न्यूज़ से खुशामदीद। मैं हूं शाहजेब अली आपके साथ। और बिल आखिर जिस बड़े फैसले का था सबको इंतजार, सुप्रीम कोर्ट की जानिब से वो फैसला आ ही गया। और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मैटर न्यूज़ से ही मौजूद है अंजार अहमद। अस्सलाम वालेकुम अंजार। वालेकुम अस्सलाम। जनाब, ये केस था क्या, फैसला हुआ क्या, ये आपको हम बताएंगे। केस था जनाब, डिप्टी स्पीकर की जानिब से असेंबलियां तहलील कर दी गई थी सदर पाकिस्तान के अहकामात पर, और वजीर आजम ने एडवाइस की थी सदर पाकिस्तान को, और उसी दिन तहरीक अदम एतमाद अपोजिशन की जानिब से लाई जानी थी कौमी असेंबली में। तो बहस यह था कि क्या वजीर आजम इस सूरत में सदर को एडवाइस कर सकते हैं, क्या सदर डिप्टी स्पीकर को बोल सकते हैं, और जो डिप्टी स्पीकर की रूलिंग थी वो लीगल है या फिर इलीगल है, इस हवाले से बात हो रही थी। और आज सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली 3 तारीख से जो ये समाअत चल रही थी, 7 तारीख को इसका फैसला दिया और डिप्टी स्पीकर की रूलिंग को कलअदम करार दे दिया, और साथ साथ वाज़ेह तौर पर कहा कि कौमी असेंबली को हम बहाल करते हैं। सदर पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पर ये असेंबलियां तहलील नहीं कर सकते। कॉन्स्टिट्यूशन की जीत, आइन की जीत, आइन से बड़ा कोई नहीं होता। इस हवाले से अंजार से बात करेंगे। अंजार, आपने इस मामले को कैसे देखा? बिल्कुल, अदालत का फ़ैसला, इस फ़ैसले पे जो है पूरे पाकिस्तान को इंतज़ार था, और अब जो है वो 9 अप्रैल को इजलास होगा, उसमें देखना है कि क्या सूरत हाल होती है। लेकिन देखा जाए तो अपोजिशन जो है वो जीत चुकी है, और अपोजिशन का जो इरादा था वो उस इरादे पे जो है वो माशाअल्लाह से कामयाबी हासिल कर रही है। लेकिन एट दी एंड पाकिस्तान के बारे में अगर सोचें हम, पाकिस्तान को कितना नुकसान हो रहा है, मईशत को कितना नुकसान हो रहा है, उस पर भी ज़रूर बात करेंगे। देखें, आज का जो जजमेंट था या आज का जो फैसला था वो तो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक है, क्योंकि जिस प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट तहरीक अदम एतमाद आ जाती है वो प्रेसिडेंट को एडवाइस नहीं कर सकता असेंबलियां तोड़ने के लिए, क्योंकि उसके अगेंस्ट तो मामला हो रहे हैं, वो खुद को बचाने के लिए कुछ भी करेगा। बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन सिचुएशन देखनी चाहिए कि सिचुएशन क्या चलती हुई आ रही है। और इमरान खान पहले ही इसी तरह से कई मुकाबले कर चुके हैं और काफ़ी दफ़ा वो अकेले हुए हैं, और इस दफ़ा भी जो है अपोजिशन ने मिलकर उनके ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद जो है वो जमा कराई। उसके बाद जो वो चाहते थे अपोजिशन, वो कामयाब हो रहे हैं। और अब देखना ये है कि 9 तारीख का जो इजलास है वो कहाँ पर जो है वो टर्न करता है। अब क्या लाहे अमल है वज़ीर आज़म इमरान खान की, और अभी उनको वजीर आजम हम कहें, अभी कह सकते हैं, अभी कह सकते हैं 9 अप्रैल तक। उसके बाद जो है कैसी अंजार, कैसी अजीब बात लग रही है कि इमरान खान खुद वजीर आजम नहीं रहना चाहते थे, वो 3 महीने बाद इलेक्शन करवाना चाहते थे, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने उनको वजीर आजम के ओहदे पर एक दिन के लिए ही सही दोबारा बहाल कर दिया। बिल्कुल, मसला ये है कि अपोजिशन की जमातें चाहती हैं कि वजीर आजम इमरान खान वजीर आजम ना रहें और PTI की हुकूमत ना रहे, लेकिन वजीर आजम चाहते हैं कि अवाम क्या चाहती है कि वो रहें या ना रहें, क्योंकि अवाम ने ही उन्हें मुंतखब किया। उसके बाद वज़ीर आज़म का ये टेन्योर काफ़ी टफ रहा। कोविड-19 ने 2 साल जो है वो डिस्टर्ब किए। उसके बाद सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि दुनिया के बेशतर ममालिक में महंगाई और इस तरह की तकालीफ हैं। देखना ये है कि अवाम किसको सपोर्ट करती है, क्योंकि अवाम का तो ये मेरे ख्याल से वो वोट नहीं है, क्योंकि ये अपोजिशन चाहती थी वो कामयाब हो रही है, लेकिन पूरे पाकिस्तान की बात है, सिर्फ इमरान खान या इस हुकूमत की बात नहीं। और अपोजिशन वो सिर्फ अपना सोच रही हैं, उस हवाले से वो उनका लाहे अमल है, लेकिन ये बात पाकिस्तान की है, हर एक शहरी को पाकिस्तान के। अच्छा, लेकिन अंजार मुझे आप एक बात बताएं ना, हम पीछे चलते हैं 2018 की तरफ। 2018 में इंतखाबात होते हैं, कोई इमरान खान क्लियर मेजोरिटी के साथ तो प्राइम मिनिस्टर नहीं बने थे। अभी जो ये बात की जाती है कि हाउस ट्रेडिंग हो रही है, पैसे देके लोगों को खरीदा जा रहा है, हुकूमत की जो इत्यादि जमातें हैं उनको पैसे देके अपोजिशन की तारीफ से खरीदा गया है, तो ये भी हुकूमत के साथ कहां थी? जहांगीर तरीन जहाज में भर भर के ला रहे थे बनी गाला, और ये हुकूमत को सपोर्ट कर रहे थे, और इमरान खान प्राइम मिनिस्टर बन गए। गलत तो उस वक्त भी हुआ था, गलत हुआ था, लेकिन वो वजीर आजम प्राइम मिनिस्टर इमरान खान वो पाकिस्तान के बारे में सोच रहा है। एक बात और इनफरादी जो है, आपने ये हुकूमतों की आप बात कर रहे हैं,
पिछले 30 या 40 सालों से ये हुकूमतें हैं। आप भी माशाल्लाह से जब से आप पैदा हुए हैं पाकिस्तान में, आप सूरत हाल देख रहे हैं कि हम किस तरफ जा रहे हैं। सिर्फ एक दफ़ा की पॉजिटिव चीज़ों से किसी को हम फेवर नहीं कर सकते। जब पिछली तमाम चीज़ें ख़राब हैं वो 3-3.5 साल में कैसे सही कर सकते हैं। और दूसरी चीज़, कोविड 2 साल आपके मुल्क में रहा, उसके बाद तमाम मुल्क में महंगाई और तमाम मुल्क की मईशत जो है वो डिस्टर्ब है। तो पाकिस्तान में भी इसमें यह है। मैं समझता हूँ कि तमाम हुकूमतों का टेन्योर मुकम्मल होने दिया है, तो कम से कम एटलीस्ट 2 साल बचे थे, कुछ करने देते या कुछ देखते। 1 साल बचा था, 1 साल बचा था, उसमें करने तो देते। लेकिन मैं समझता हूँ कि अवाम को काफ़ी सोच समझ कर ये महंगाई सिर्फ इस मुल्क में नहीं बल्कि अभी की सिचुएशन के मुताबिक तमाम ममालिक में महंगाई है। पेट्रोल के प्राइसेस इंक्रीज़ हो रहे हैं। इमरान खान की वजह से ये महंगाई बिल्कुल नहीं है। ओपोजिशन को आप कई बार आजमा चुके हैं, तमाम पार्टियों के बारे में आप बेहतर जानते हैं। कितने दफ़ा, कितनी बारी आप उनको देंगे? देखिए, आप सारी बात बिल्कुल ठीक कर रहे हैं और इस वक्त अगर हम मौजूदा ऑप्शंस देखें तो सबसे बेहतर ऑप्शन फिर भी इमरान खान ही हमें नज़र आते हैं। मगर बात सिर्फ एक चीज़ की है कि अगर इमरान खान बेहतर ऑप्शन होने के बावजूद भी कुछ गलतियां करेंगे, कुछ गलतियां ये तो आपको मानना पड़ेगा उन्होंने भी की थी। मैं जिस चीज़ से इख्तलाफ कर रहा हूँ, मैं इस चीज़ से इख्तलाफ कर रहा हूँ कि आप एक नज़रिए पे चल रहे थे, एक नज़रिए की सियासत पे आप चल रहे थे। आपने ये बात की थी कि मैं ये जो जागीरदाराना निज़ाम है, वडेराना निज़ाम है, जो मौरूसियत है कि बाप के बाद बेटा, माँ के बाद बेटा बन रहा है, नवासा पॉलिटिक्स में आ रहा है, भतीजा पॉलिटिक्स में आ रहा है, इस चीज़ को मैं ख़त्म करूंगा और मैं एक नई पॉलिटिक्स पाकिस्तान में लाऊंगा, यूथ को मौका दूंगा, चीज़ों को उजागर करूंगा। लेकिन बाद में क्या ओपिनियन आया, यू टर्न के हवाले से बात की जाती है कि हमें हुकूमत बनाने के लिए इलेक्टोरल्स चाहिए होते हैं, जो लोग इलेक्टेड होके आते हैं, जो वो फिर मौरूसी सियासत से आए हो, चाहे कहीं के गद्दी नशीन हो, चाहे ख़ानदानी वडेरे हों, जागीरदार हो जिनकी अपनी जागीरें हैं, वहाँ से इलेक्ट होने आए, तो उन लोगों ने इमरान खान का साथ छोड़ा है जिसकी वजह से आज ये दिन देखना पड़ रहा है। इमरान खान का तो बहुत पहले भी साथ छोड़ा गया है। इमरान खान का विजन जो है वो पाकिस्तान की बेहतरी है, वो पाकिस्तान की बेहतरी चाहता है। और मैं समझता हूं कि अगर आप किसी भी जगह पे तमाम लोग बेहतर, देखिए सब पाकिस्तान की बेहतरी चाहते हैं, लेकिन खान साहब ने जो गलतियां की ना, उनकी पहली टर्म थी, उनको अब सोचना पड़ेगा, उनको अब समझना पड़ेगा। जो लोटों का जिक्र करते हैं ना कि लोटे चले गए, ये उन लोटों को आप लाए ही क्यों थे कि अब वो आपको पलट के। और मैं एक बात आपको ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, फवाद चौधरी जो परेशान नजर आ रहे थे ना, उनको असल परेशानी इस बात की होगी कि सब कुछ इतनी जल्दी हो गया कि उनको पार्टी बदलने का मौका नहीं मिला। पार्टी नहीं, पार्टी। बिल्कुल, मसला यह है कि आप एक इंडिविजुअली किसी इंसान को टारगेट कर रहे हैं। मैं पूरे पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। वजीर आजम इमरान खान की गलतियां हैं, टारगेट करना स्टार्ट किसने किया? वजीर आजम इमरान खान की गलतियां हैं, लेकिन वजीर आजम इमरान खान का विजन अलग है। हर सियासत में, हर पार्टी में तमाम लोग बेहतरीन नहीं होते। तारीख गवाह रही है कि जिसने गलती की है उसने मुंह की खाई है। आप कुछ नया नहीं हुआ। इससे पहले भी 2.5 साल में हुकूमतें खत्म होती नहीं है, गलती जिसने की है उसने मुंह की खाई है। आप रिजल्ट देखें ना, आप तो आपके मुल्क में 5-6 पार्टियों के अलावा है कौन सी पार्टी जो पाकिस्तान को संभाले? बारी बारी करके वही पार्टीज आती हैं। ये एक नया बंदा आया है और इसकी मैं बार बार इसीलिए कोविड का जिक्र कर रहा हूँ। 2 साल बहुत बड़ा अरसा होता है, उसमें कोविड आ गया, वो कहाँ से बेहतरी की तरफ जाएगा? सिर्फ इस ममालिक में नहीं, तमाम ममालिक में परेशानी चल रही है। और वजीर आजम इमरान खान की गलतियां आप बता रहे हैं कि उनकी पार्टी मेंबर्स की सिलेक्शन सही नहीं है। मगर देखिए, वही लोग मिनिस्टर बने हुए थे, वही लोग ऐवान में बैठे हुए थे जो मुशर्रफ के साथ भी थे। जरदारी का फाइनेंस मिनिस्टर आपका फाइनेंस मिनिस्टर है, जरदारी का डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इस वक्त आपके पंजाब के स्पीकर हैं, जिनको आप पंजाब का सीएम बनाने जा रहे थे। तो मैं क्या बोलूं, नवाज लीग के जो लोग थे वो आपकी काबीना में शामिल हैं, तो मैं क्या बोलूं, यही लोग हैं। मैं इमरान खान को सपोर्ट करता हूं, लेकिन उनके इर्द गिर्द जो उनको एडवाइस करने वाले लोग थे, मुझे वो वही लोग नजर आते हैं जो इन्हीं लोगों के साथ बैठे हुए थे जिन्होंने आज पीडीएम बनाई हुई है। तो अब क्या कर सकते हैं? वजीर आजम इमरान खान के अपने ही बंदे अगर उनका साथ नहीं दे रहे हैं, वो इमरान खान उनके अपने बंदे हैं,
उनके अपने बंदे हैं। अभी उमर सरफराज चीमा को उन्होंने चीफ मिनिस्टर लगाया है, इससे पहले जो उन्होंने चीफ मिनिस्टर लगाया हुआ था चौधरी साहब को, चौधरी साहब कहां से आए थे? वो नून लीग ने उनको बुला के गवर्नर लगाया था, आपने दोबारा उन्हीं को गवर्नर लगा दिया, वक्त आने पर उन्होंने आपका साथ छोड़ दिया, आपने दोबारा उमर सरफराज चीमा जो उन लोगों में शामिल है जिन्होंने 1994 में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ कराची में खड़े होकर बनाई थी। बिल्कुल, कुछ डिसीजंस बिल्कुल सही नहीं हैं उनके पार्टी मेंबर्स को, जिनको रिस्पेक्ट देनी चाहिए थी, उनको जिनको ओहदे देने चाहिए थे उनको नहीं मिले हैं, बिल्कुल ये बात सही है। लेकिन कुछ जो सियासत होती है, अगर आपको हुकूमत चलानी होती है उसमें आपको एक्सपीरियंस की बड़ी ज़रूरत होती है। अगर गलतियाँ माफ़ करके अगर कोई पाकिस्तान की बेहतरी की तरफ सोचकर किसी को कबूल करता है, उसके बाद अगर वही धोखा दे जाए तो इमरान खान की गलती नहीं होती। अब इमरान खान ने सीखा होगा, जी बिल्कुल सीखा है, उसको टाइम भी नहीं मिला है। थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं अब अपोजिशन का क्या लाहे अमल होगा। क्या अपोजिशन चाहेगी इलेक्शन करवाएं, या फिर अगर शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट हो जाते, जो कि नजर आ रहा है कि अगर इमरान खान के अगेंस्ट तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो जाती है तो दैट मीन्स के शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे, और फिर अगर आसिफ अली जरदारी सदर बनते हैं तो ये वही कॉम्बिनेशन है जो लाड़काना से लेके वो पूरे पाकिस्तान की गलियों में घसीटने का उन्होंने कहा था। अब एक सदर होंगे, एक प्राइम मिनिस्टर होंगे, तो ये कॉम्बिनेशन कैसा चलेगा? बयानात पे अगर आपको बयानात पता है, शहबाज शरीफ जरदारी साहब को कहते थे और आज मिले हुए हैं, ये मफाद के लिए जो है वो मिल सकते हैं लेकिन पाकिस्तान के लिए नहीं मिल सकते। ये बड़ा ज़रूरी है, आप तमाम लोग इसके बारे में ज़रूर सोचें, क्योंकि इलेक्शंस होने हैं, आप लोगों का काफ़ी अहम किरदार है। दोबारा रिपीटेशन उनको ही आजमाएंगे जो एक दूसरे को गालियां देते हैं, घसीटने की बात करते हैं, लेकिन जहां अपना मफाद आता है तो एक्सेप्ट करते हैं। दूसरी बात ये स्टंट यहाँ पे हो सकता है, 9 अप्रैल को वोटिंग होगी, दोबारा ओपोजिशन में से एक जमात जो कराची की बड़ी जमात है, क्या पता इमरान खान को वोट दे। अच्छा, कराची की जो बड़ी जमात है जनाब, उन्होंने नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के बाल लगवाने में बड़ी तनकीद की थी। जो साबिक मेयर कराची रह चुके हैं वसीम अख्तर, उन्होंने खड़े होकर बोला था कि इनके कमरे से कौन कौन सी चीजें मिलती है, क्या क्या मिलता है, वो भी आज मुस्लिम लीग नून के साथ खड़े हैं। ख्वाजा इजहारुल हसन का एक शेर था कि आओ मिलकर खाते हैं, आओ मिलकर खाते हैं, अब आप वही कर रहे हैं। पार्टी की गारंटी नून लीग से ली है एमक्यूएम ने, और अगर एमक्यूएम की बात की जाए तो सबकी गारंटी मौलाना साहब ने दी है। एमक्यूएम की बात की जाए तो एमक्यूएम से इतने बहुत सारे मुआहदे इससे माजी में भी हुए हैं जो कि पूरे नहीं हो पाए, और लेकिन इमरान खान के साथ अगर आप चलते तो कराची के शहरी भी शायद आपके लिए एक दोबारा अपना दरवाज़ा खोलते। लेकिन जिस वक्त एमक्यूएम शायद अभी भी वक्त है, वो साथ दे सकती है और इजलास बिल्कुल सुबह और 10 बजे और हफ्ते का दिन होगा, 9 तारीख होगी, वक्त के पास अभी भी कराची के शहरियों को चाहिए कि दोबारा, क्योंकि एक मैं बात कंप्लीट कर लूं, क्योंकि पीपल्स पार्टी की हुकूमत इससे कई बार पहले भी आ चुकी है, कराची को कितना डेवलप किया ये सवालिया निशान है। नून लीग की हुकूमत ने बहुत मजीद बेहतरीन काम किया अपनी हुकूमत में। लास्ट जो उनकी हुकूमत रही, पंजाब तो उन्होंने बनाया, बहुत ज़बरदस्त बनाया। पाकिस्तान की हम बात करते हैं, बहुत अच्छी बात है, रियली अप्रिशिएटेड, लेकिन कराची शहर को छोड़ दिया। अगर पीपल्स पार्टी की बात करें तो अगर उनका सिंध ही देख लें कि उनके सिंध में क्या सूरत हाल है, अब नहीं आँख खोलेंगे तो कब खोलेंगे। ज़रूरी ये है कि शऊर को बेदार करना है, डिसीजंस लेने हैं और ख़ुद मुख्तार मुल्क बनना है, और दीगर जैसे इस्लामिक ममालिक हैं, तो फिर जो है इस बंदे का आपको साथ देना। अच्छा अंजार, अगर जो आप कहते हैं वो हो गया तो तहरीक अदम एतमाद नाकाम हो गई और किसी तरीके से ये अभी 24 घंटे हैं, मतलब 48 घंटे में बाजी पलट गई, तो बिल्कुल बाजी पलट गई तो फिर तमाम शहरियों के लिए, तमाम पाकिस्तानियों के लिए, और हो सकता है ये भी प्लान का हिस्सा हो कि चले जनाब। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, स्पीकर की रूलिंग कल अदम करार दे दी गई, कौमी असेंबली को बहाल कर दिया गया, और चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदियाल का यह कहना था कि प्राइम मिनिस्टर जिनके खिलाफ अदम एतमाद आ रहा है, जिसके खिलाफ अदम एतमाद पे वोटिंग होने जा रही है, जिसके खिलाफ करारदाद आ गई है, वो प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को नहीं कह सकता कि आप, नहीं एडवाइस कर सकता कि आप असेंबलियां तहलील कर दें, और वो स्पीकर को भी ऑर्डर नहीं दे सकता जनाब। तो देखते हैं अब क्या होता है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है, इसको हतमी माना जाएगा, दीगर पार्टीज अपना पॉइंट ऑफ व्यू देंगी, पीडीएम इस पर क्या कहती है, बस
खास खबर यह है कि हफ्ते के रोज सुबह 10 बजे कौमी असेंबली का इजलास होगा। इजलास के बाद भी हम जो है वो आप लोगों के साथ बैठेंगे, बिल्कुल और आप लोगों के साथ बैठेंगे और बात करेंगे। शाहजेब अली और अंजार अहमद को मेटा न्यूज से दीजिएगा इजाजत। फी अमानिल्लाह।